हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताने से पहले मैं आपको प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में बता रही हूँ। जब आपको पेशाब में झाग आता है या फिर आपको सूजन नज़र आती है पैरों पर या एंकल्स पर, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप अपना पेशाब टेस्ट करवाते हैं। पेशाब टेस्ट जब आप रूटीनली करवाते हैं सिंपल, तो उसमें आपका एल्ब्यूमिन और जो है पॉजिटिव आता है पेशाब में। फिर आप 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं, मतलब 24 घंटे का पेशाब जो होता है उसमें प्रोटीन चेक किया जाता है कि कितना आता है। अगर इसमें प्रोटीन 3 ग्राम 24 पर 24 आवर्स, मतलब 3 ग्राम प्रोटीन अगर आपको 24 घंटे में आता है तो उसको सिंपल प्रोटीन यूरिया कहा जाता है या एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। लेकिन अगर आपका ये प्रोटीन 3 ग्राम से ज़्यादा पेशाब में जाए 24 घंटे में, और इसकी वजह से आपका जो है प्रोटीन लेवल, क्योंकि एल्ब्यूमिन पेशाब में निकलता है, तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन लेवल आपके शरीर में कम हो जाता है। मतलब और आपका जो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो शरीर में कम होता है क्योंकि पेशाब में ज़्यादा निकलता है। और इसकी वजह से जब शरीर में प्रोटीन कम होता है तो लीवर जो है प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाने लगता है। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी शरीर में ज़्यादा होने लगता है। और जब आपका जो प्रोटीन का इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में, तो इसकी वजह से जो है किडनी पे इफेक्ट आता है। किडनी जो है नमक, सोडियम जो है बॉडी से बाहर निकालती है, पानी बॉडी से बाहर निकालती है, उसका बैलेंस बना कर रखती है, लेकिन वो नहीं हो पाता और आपके शरीर में जो है सोडियम रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन होने शुरू हो जाती है। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी नहीं है अगर ये 4 लक्षण, पहला 3 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन 24 घंटे में आपके पेशाब में आ रहा हो, दूसरा एल्ब्यूमिन आपके शरीर में कम हो जाए, तीसरा आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेवल आपका ज़्यादा आए, और चौथा है स्वेलिंग, उडीमा, और सोडियम और पानी रुकने की वजह से शरीर में प्रोटीन कम होने की वजह से आपके शरीर में सूजन आए। तो इन चारों लक्षणों को हम जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम दे देते हैं, या किसी पेशेंट में चारों लक्षण हो तो हम कह देते हैं कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेशाब में एल्ब्यूमिन के साथ साथ आपका एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन भी लीक होता है और इम्यूनोग्लोबिन भी लीक होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ब्लॉकेज के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, और एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से भी आपका जो है ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन अगर बॉडी में होता है तो ब्लॉकेज को रोकता है। इम्यूनोग्लोबिन जो है आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसके लीक होने की वजह से आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो वीक होती है। दूसरा, प्रोटीन लीक होने की वजह से आपको पता है कि बच्चों में जो है ग्रोथ एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो प्रोटीन जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन की लीकेज होती है पेशाब में, तो बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चों में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब ग्रोथ जो है उनकी धीरे हो जाती है। तो मोस्टली जो आपका ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसका जो कारण होता है, इसका कारण होगा या तो आपकी जैसे छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की रक्त वाहिनियाँ होती हैं किडनी के अंदर छोटी छोटी, या तो उसमें कोई लीकेज हो जाए, जैसे उनकी मेम्ब्रेन जो है आपकी ब्लड वेसल की, उसमें कोई लीकेज हो जाए किसी कारण से, या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ये हार्ड हो जाए, स्क्लीरोस्ड हो जाए, धीरे धीरे करके किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हार्ड हो जाए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से आपका इस पर इफेक्ट आता है। और तीसरा है कि आपकी जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस होता है किडनी में जो आपका फिल्टर का काम करता है, और कुछ ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स जो होती हैं, बट इसमें जो इफेक्ट आता है वो डक्ट्स में कम आता है, ग्लोमेरुलस में ज़्यादा आता है, जो मोस्टली गोल राउंड कप होता है किडनीज में। तो इस पे जो इफेक्ट आता है इसकी वजह उसकी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। अगर वो पोर्स जो हैं इन्फेक्शन की वजह से या उन पे कोई ऐसी चीज़ डिपॉजिट हो जाए जिसका टॉक्सिक इफेक्ट्स हो, जिससे पोर्स में इन्फेक्शन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इनका जो पोर्स का छेद है वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मली जो प्रोटीन्स इसमें से फिल्टर नहीं होते हैं, लेकिन अब जो है
फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे जो हैं कि छेद हो जाते हैं और ब्लड जो है उसमें लीक होना शुरू हो जाता है। बट ये इतनी छोटी क्वांटिटी में होता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं तब भी आपको पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। तो इसको बोलते हैं मिनिमल जो है नेफ्रोपैथी। जैसे मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी जो होती है इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट इसमें जो आपका ब्लड जो लॉस होता है वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में होता है कि वो आपको अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं तभी पता चलता है। तो जब ये धीरे धीरे करके प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो इसका इफेक्ट जो आता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी वजह से अगर लंबे समय तक ये हो तो फिर प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये कंडीशन जो है 101% क्यूरेबल होती है, मेडिसिन से आप अब इसको ईजिली ठीक कर सकते हो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना जो भी मेडिसिन लेकर अगर आपको पता चलता है तो ये 101% क्यूरेबल होती है और ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की तरफ को नहीं जाती है। लेकिन सेकंड जो कंडीशन होती है जिससे मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स जो है वो स्क्लीरोस्ड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इसका भी अभी तक ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो किडनी की मेम्ब्रेन्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। बट मोस्टली देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में HIV है या फिर जो हीरोइन का ओवर यूज़ करते हैं, जो वो होता है ड्रग्स का ओवर यूज़ करते हैं, और या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम जो है कॉमनली पाई जाती है। इस प्रॉब्लम का क्या रहता है कि ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये जो है आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस वाली प्रॉब्लम में आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। इवन तक अगर कोई किडनी भी ट्रांसप्लांट करवाता है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसकी ब्लड वेसल्स भी जो है और मेम्ब्रेन जो है स्क्लीरोस्ड हो जाती है, तो इसमें थोड़े चांसेस जो हैं रिकवरी के कम होते हैं। तीसरा है, मैंने बताया कि अगर आपकी फिल्टर वाली मेम्ब्रेन जो है किडनी के ऊपर या ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है जिसका टॉक्सिक इफेक्ट इसके ऊपर आता है, जैसे कि ऐसा होता है शुगर में, जैसे शुगर में जो है आपकी मेम्ब्रेन स्क्लीरोस्ड हो जाती है एक्स्ट्रा डिपॉजिट की वजह से, टॉक्सिक इफेक्ट आता है। ऐसे ही आपकी जो है एमिलॉइडोसिस आपकी एक कंडीशन होती है जिसमें प्रोटीन, एमिलॉइड प्रोटीन जो है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट होता है और वो धीरे धीरे उसको डैमेज करता है। ऐसे ही काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती हैं या केमिकल्स होते हैं जिसका जो है साइड इफ़ेक्ट ये फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के ऊपर आता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो सबसे पहला लक्षण है वो तो होता है कि पेशाब में झाग आती है। दूसरा होता है सूजन। बच्चों में सूजन जो होती है पेट पर पहले आती है और चेहरे पर होती है, तो बच्चों में साइटस होता है और उडीमा फेस पर होता है। और अगर बड़ों में, एडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उनमें सूजन जो है पैरों से शुरू होती है, पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे करके ऊपर टांगों में आती है और पेट के निचले हिस्से तक होती है। अगर हम रेस्ट करते हैं, जैसे मॉर्निंग में रात को सोकर उठते हैं, तो सूजन जो है वो चेहरे पर और बाजू पर होती है, ऊपर बाजुओं में, आर्म्स में सूजन होती है। स्वेलिंग की वजह से जो है थकावट रहती है पेशेंट में, बच्चों में भी एडल्ट्स में थकावट रहती है। इसकी वजह से जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि स्वेलिंग होती है तो आपको उतना जो है सांस जो है आप आराम से नहीं ले पाते, उसमें दिक्कत होती है क्योंकि एक्सपेंड नहीं कर पाता ऑर्गन प्रॉपर से। और दूसरा है कि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी रुकने की वजह से शरीर में वेट जो है बॉडी का ज़्यादा गेन हो जाता है। और इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक तो जो है जिसमें मैंने बताया था कि ग्लोमेरुल्स आपके स्क्लीरोस्ड हो जाते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है, धीरे धीरे करके आपको ये आगे जाके एंड स्टेज रीनल डिसीज़ हो सकता है। और दूसरा है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और इसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा एक फैक्टर होता है जो ब्लॉकेज को होने से आपके शरीर में रोकता है, एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन, वो भी इसमें लीक होता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा जो चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लॉकेज होने के।
और जो बॉडी की इम्यूनिटी बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन भी लीक होता है इसमें। तो बच्चों की जो है इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो इम्यूनिटी बनाता है वो प्रोटीन लीक हो जाता है पेशाब में। तो बच्चों में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में कम ज़्यादा चांसेस होते हैं, बड़ों में कम होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है उस एज में, बट बच्चों के भी हो रही होती है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था, प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और अब इसके टेस्ट जो हैं, टेस्ट तो अगर आपको सिंपल, सबसे फर्स्ट टेस्ट जो है कि पेशाब में झाग निकलती है, तो पेशाब का सिंपल रूटीन टेस्ट करवाया जाता है और 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद जैसे इसमें आप RFT करवा सकते हैं, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे हमें जो किडनी का है नॉर्मल फंक्शन पता चलता है। और मोस्टली मैंने बताया था कि किडनी प्रॉब्लम में जो है अर्ली अगर आप करवाते हैं अपना RFT तो नॉर्मली आता है, तो इसके लिए आप GFR भी करवा सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है। और आपका जो है इसमें आप जो लिपिड प्रोफाइल है LFT है, क्योंकि आपका प्रोटीन जो है टोटल प्रोटीन लेवल आप अपना करवा सकते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करते हैं इसके रीज़न पर, बट जो कॉमन है जैसे नमक है, नमक का इंटेक आप कम करेंगे, क्योंकि बॉडी में जो सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। वाटर जो है इंटेक आप उतना ही करेंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी वजह से आपको कोई BP है, कोई शुगर है, या पहले से कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है किडनी पर, तो आपको BP अपना ठीक करना पड़ेगा, शुगर ठीक करना पड़ेगा। कोई और प्रॉब्लम्स है, कोई मेडिसिन है जिसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, या कोई केमिकल्स है, तो उनको लेना बंद करना पड़ेगा। और ऑयली और फ्राइड तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने बताया था इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो आपके बॉडी में, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और जो आपका कॉजेज़ है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये था आपका आज जो मैंने बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।